अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आमल लियाकत के इंतकाल के एक हफ़्ते बाद ही उनकी कब्र कुशाई की जाने लगी। बुशरा इकबाल का गुस्से भरा पैगाम सामने आ गया। किस पर गुस्सा किया और अदालत भी पहुंच गई। सुनवाई के वक्त, समाअत के वक्त क्या कुछ कहा अपने शौहर के मुतल्लिक कि क्यों ना उसका पोस्टमार्टम किया जाए, और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें सामने आईं। बुशरा इकबाल जो कि उनकी एक्स वाइफ हैं आमल लियाकत की, आज कब्र कुशाई जो होनी है पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्रीज से मुंसलिक और आमल लियाकत के बहुत ही अज़ीज़, उन्होंने जो है दरख्वास्त दायर की थी अदालत में कि इनका पोस्टमार्टम होना चाहिए। सो कब्र कुशाई करवा कर इनका पोस्टमार्टम किया जाए ताकि इनकी मौत की असल हकीकत जो है सामने आ सके। ये जब बात इनके आमल लियाकत की एक्स वाइफ बुशरा इकबाल तक पहुंची तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई। क्या कहा मुकम्मल आगाही देंगे आज की इस वीडियो में। आमल लियाकत की मौत की चंद दिन बाद ही जायदाद के जहां के तकसीम के हवाले से अहम बातें सामने आ रही थी, वहीं पर अब इनकी कब्र कुशाई भी की जाएगी और पोस्टमार्टम भी करवाया जाएगा। आखिर इनकी मौत जो इतनी ज़्यादा मिस्ट्री जो है उसमें लग रही है, बहुत से ऐसी बातें सामने आ रही हैं, बहुत से सबूत सामने आ रहे हैं, क्योंकि इनके घर को सील कर दिया गया था। वॉशरूम से, इनके कमरे से और भी बहुत सी चीज़ों से इनके कुछ सैंपल लिए गए हैं जो लेबॉर्ट्री में जो है दे दिए गए हैं, जो 15 से 10 दिन के अंदर अंदर इनकी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। जब जायदाद की तकसीम का बात होने लगी उनके इंतकाल के बाद, तो जो दानिया हैं, दानिया सामने आ गई। इनकी थर्ड वाइफ, वो वाइफ जिसने ऐसी वीडियोस अपने शौहर की ही लीक की थी जिसकी वजह से जो है आमल लियाकत डिप्रेशन का शिकार हुए। इस कदर डिप्रेशन का शिकार हुए कि मरने से 2 माह पहले ही वो कमरे में कैद होकर रह गए। ना तो किसी से मिलते थे, ना किसी से बात करते थे, और अगर कोई उनसे मिलने भी आता था तो वो सिर्फ यही बहाना करके कमरे में चले जाते थे कि वो साहब जो हैं वो सो रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, आज आमल लियाकत को कब्र तक पहुंचाने वाली कोई और नहीं बल्कि इनकी थर्ड वाइफ दानिया ही है। शोबिज़ इंडस्ट्री के तमाम सितारे भी सामने आ चुके हैं। उनका कहना है कि दानिया को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए ताकि, और एक जो है एग्ज़ाम्पल बनानी चाहिए सबके लिए कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई भी जो है इस तरह की गलती ना कर सके। यहाँ पर ये कहना बात भी गलत नहीं होगी कि सब लोग पहले आमल लियाकत के पीछे पड़ गए थे जब उनकी कुछ नाज़ेबा वीडियोज़ आई थी, और अब जो है दानिया के पीछे पड़ गए हैं। तब जो है जब वो ज़िंदा थे तो उनके हक़ में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था, उनकी दादरसी करने वाला कोई नहीं था। आज तमाम अदाकार जो हैं यकजा होकर दानिया के ख़िलाफ़ ही जो है वो एक्शन ले रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इसके ख़िलाफ़ रैली निकाली जाए, इसे अरेस्ट किया जाए, और बहुत कुछ सामने आ रहा है। लेकिन अब जबकि अदालत ने जो है इनके ही करीबी दोस्त, आमल लियाकत के करीबी दोस्त ने जो है इस बात की दरख्वास्त की है अदालत में कि इनकी कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम किया जाए इनका दोबारा से, ताकि इनकी मौत की हकीकत सामने आए। क्योंकि कई लोगों से कई तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। कभी एक्सरे रिपोर्ट सामने आ जाती है जिसमें ये देखा गया है कि इनकी कलाई की जो हड्डी है वो भी टूटी हुई है, इनकी पसलियाँ डैमेज हुई हैं। किसी का कहना था कि सफोकेशन की वजह से, क्योंकि कमरे में जो था वो वेंटिलेशन का कोई इंतज़ाम नहीं था और जनरेटर के धुएँ और उसकी स्मेल की वजह से इनका इंतकाल हुआ। इनका ये कहना था कि अगर ऐसा कोई मामला था भी तो जो जनरेटर रूम्स में लगाए गए थे वो किस टाइप के थे, क्यों लगाए गए थे वो कमरे में। जनरेटर तो कमरों में या घरों में नहीं बल्कि खुली जगह पर, खुले हवा में रखे जाते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा था कि जब इनकी मौत हुई थी तो इनके नाक से खून भी बह रहा था और वो सोफ़े पर उल्टे पड़े थे, टांगें इनकी सोफ़े से नीचे लटक रही थी। आमल लियाकत की तीसरी वाइफ, जो पहली एक्स वाइफ हैं, वो सामने आई हैं बुशरा इकबाल। उनका बड़ा बयान सामने आ गया क्योंकि जब इनकी तदफीन का वक्त था, जब इनकी मौत की खबर सब तक पहुंची थी, तो हर कोई चाहता था कि किस तरह से क्या पोस्टमार्टम हो पाएगा। तो इनके वर्सा ने कहा था कि वो इनकी पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहती। वो इसलिए नहीं चाहते कि वो अब उनके वालिद जो कि इस दुनिया से चले गए हैं, वो और कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि अब जो है इस लाश की बेहुरमती हो और उनकी रूह को तकलीफ़ पहुँचे। सो फिर से जो है इनके करीबी दोस्त ने ये दायर कर दोबारा से जो है
इनकी पोस्टमार्टम करवाना चाहिए, जिस पर बुशरा बीबी बुशरा इकबाल जो हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं और ये कहती हुई नज़र आई कि जिन्होंने दावा किया है कि पोस्टमार्टम करवाने का और आमिर को इंसाफ दिलवाने का, वो उस वक्त कहाँ थे जब वो खुद इंसाफ मांग रहे थे और इनकी इज्जत को तार तार किया जा रहा था। नाज़ेबा वीडियोज़ आइन उनके हरकत की वजह से शदीद ज़हनी दबाव का शिकार थे और जहाज़ से सफ़र तक न कर पा रहे थे। क्या आप सब जो मरहूम आमर लियाकत के फ़ैन हैं और चाहने वाले हैं पोस्टमार्टम के इस तरीक़ाकार से आमर लियाकत का जिस्म गुजारे, इसका हक़ में है? क्या इसके हक़ में है? इनकी रूह को ये अजियत देकर अपनी तसल्ली चाहते हैं। शरीयत के मुताबिक मुर्दे की चीरफाड़ और कब्र कुशाई की इजाज़त नहीं देती। अल्लाह सब देख रहा है। ये जब बातें सामने आई बुशरा इकबाल के हवाले से तो लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस बात पर कहने लगे कि बुशरा इकबाल जो कह रही हैं वो वाकई में सच है। और लेकिन ये भी हकीकत है कि ये सब जानना भी बेहद ज़रूरी है कि आखिर आमर लियाकत का वाकई कत्ल हुआ था या फिर नेचुरल तिब्बी मौत थी। ख़वातीन व हज़रात, आपकी क्या राय है? क्या वाकई में आमर लियाकत साहब की जो है अहलिया जो कह रही हैं वो सही है और इनका पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए? आपकी क्या राय है? अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जहाँ पर दानिया का सवाल है, दानिया ने कुछ ऐसी हरकतें कर डाली जो आमर लियाकत को कब्र तक ले गई और ऐसे कई लड़कियाँ ऐसी होंगी जो ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी में पछताती होंगी करने के बाद। सो दानिया भी अब काफ़ी पछता रही है, लेकिन लोग इन्हें पछताने नहीं बल्कि कह रहे हैं कि वो पछता नहीं रही बल्कि आमर लियाकत की जायदाद हड़पने के चक्कर में हैं कि कैसे उनसे हिस्सा मांगा जाए। उनकी वालिदा भी सामने आ चुकी थी क्योंकि उनके वालिद का कोई ख़ास किरदार तो है नहीं इसमें, इसलिए वालिदा और बेटी दोनों ही सामने रहते हैं। अब जो है इसके अलावा अहमद और दुआ जो हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। उनका भी कहना था कि कंट्रोवर्सी नहीं चाहते थे, इसीलिए तो पोस्टमार्टम नहीं करवाया था और तदफीन इसी तरह सिंपल करवाई थी। अब फिर उनकी कब्र कुशाई होगी, एक और मरहला आएगा, फिर उनका पोस्टमार्टम होगा, उनकी रूह को फिर से तकलीफ़ दी जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें जो थी उनकी फ़ैमिली के काफ़ी तकलीफ़ें हैं। ख़वातीन व हज़रात, हमारी तो दुआ यही है कि अल्लाह ताला जो भी करे बेहतर करे, क्योंकि अल्लाह ताला को ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में पता है क्या हक़ में बेहतर है क्या नहीं। और अल्लाह ताला की ज़ात बेनियाज़ है, रहमतों और नेमतों से भरी पड़ी है और हमारे गुनाहों को माफ़ करते हुए, आमर लियाकत के गुनाहों को माफ़ करते हुए उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता करें। मुझे यहीं पर दीजिएगा इजाज़त। आप अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या वाकई में जो है जो होने जा रहा है, क्योंकि मंडे को आया है कि मंडे को ये जो है अमल जारी कर दिया जाएगा, कब्र कुशाई कर दी जाएगी और साथ में इनका पोस्टमार्टम के लिए जो टीम बिठाई जानी है उसके बारे में भी बताया जाएगा कि कौन कौन इस टीम में शामिल होगा। तमाम तफसीलात मंडे को मिलेंगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हैशटैग के साथ आमर लियाकत के बारे में ज़रूर लिखिएगा अगर आप चाहते हैं तब भी, और अगर पोस्टमार्टम नहीं चाहते, उनकी बेहुरमती हो लाश की, तो उसके टैग के साथ भी इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें। मुझे यहीं पर दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।